दुख दर्द पीड़ा ख़त्म ही नहीं हो रहा है, मतलब ज़िंदगी से। इतनी देर से मैं ट्राई कर रही हूँ कि ये माइक को मैं किसी तरह कनेक्ट करूँ। ये इस इधर लगता है या ये फ़ोन में लगता है। मैंने फ़ोन में लगाया इसको, इसकी लाइट ब्लिंक हुई, इसको मैंने चार्ज किया, मैंने इसको ऑन किया और जब मैंने वीडियो बनाने के बाद देखा तो उसमें आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हुई, ना थॉट्स आ रहे हैं बोलने के लिए, तब बाहर से आवाज़ें कंस्ट्रक्शन की आ रही है। मतलब भगवान क्या दिक्कत है, मुझे प्राइवेसी चाहिए, मुझे खुद अकेले रहना है। पिछले 1 घंटे से मैं ट्राई कर रही हूँ कि ये माइक को मैं किसी तरह कनेक्ट करूँ, ये रिसीवर, माइक्रोफोन। तो इतना, आई एम अ बायोलॉजी स्टूडेंट, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं समझ में आती हैं। कब से मैं ट्राई कर रही हूँ, बट कभी कुत्ते भौंक रहे हैं, कभी इंस्ट्रक्शन की आवाज़ आ रही है। बड़ी मुश्किल से माइक को मैंने चार्ज किया तो वो कनेक्ट नहीं हो रहा है, वो कनेक्ट हो जा रहा है तो उसमें आवाज़ नहीं आ रही है वीडियो ऑन होने पे। मतलब व्हाई इज़ लाइफ सो हार्ड। यूनिवर्स करने देना भाई मुझे एक वीडियो रिकॉर्ड, ये नेचुरल लाइट चली जाएगी तब मैं क्या करूँगी। माइक कनेक्ट हो गया तो भी रैंट सुनने के लिए क्षमा मांगते हैं, इंट्रो तो देना पड़ेगा। सो क्या कर रहे हैं। एनीवे, मुझे आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना है तो मैं रोते नहीं बैठ सकती। 6 महीने गुजर चुके हैं 2025 के, और 6 महीने पहले जो कि जनवरी 2025 में हमने सोचा था कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। क्या हमने उसमें से जो 10 चीज़ें सोची हैं सपोज़, तो उनमें से 5 भी करी? अगर नहीं भी करी तो नो वरीज़, बिकॉज आई एम हियर। क्योंकि अभी भी 6 महीने बाकी, और 6 महीने में आप बहुत कुछ बदल सकते हो अगर आप चाहो तो। उसके लिए आपको सबसे पहले अपना माइंडसेट बदलना ज़रूरी है। अगर आप अपना माइंडसेट नहीं चेंज करोगे तो आपके प्लान्स, जो भी आप प्लान करोगे, वो कभी एग्जीक्यूट हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ मेंटल ब्लॉक है। तो ये मेंटल ब्लॉक हटाने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आई मिस्ड यू यूट्यूबीज़ because I was not getting enough time to record this YouTube video। काफ़ी टाइम बाद मुझे वक्त मिला है कि मैं टाइम निकाल के एक वीडियो बना सकूँ, टॉकिंग वीडियो स्पेशली, क्योंकि व्लॉग्स एंड ऑल तो चलते रहते हैं। तो आई होप आपको मेरे टॉकिंग वीडियोस पसंद आ रहे हों। अगर पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी आर टॉकिंग टुडे अबाउट मेंटल एंड फिजिकल ग्लो अप। सो पहला ही मैंने एक ऑलरेडी फिटनेस पे वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने कहा है कि वर्कआउट का क्या इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में। उसमें मैंने बहुत डिटेल में कवर किया है। सो मैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूँगी वीडियो, गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। वो कभी रिग्रेट नहीं होगा जिम जाने के बाद, या फिर एनी काइंड ऑफ वर्कआउट जो आप करते हो, योगा, पिलाटीज, वॉकिंग, एनीथिंग दैट यू डू, कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इतने सारी वैरायटी है। सो वट एवर यू वॉन्ट टू पिक, जस्ट पिक वन फॉर्म ऑफ वर्कआउट एंड स्टार्ट डूइंग इट, बिकॉज ट्रस्ट मी, स्किन में, हेयर में, नेल्स में, ओवरऑल बॉडी फंक्शनिंग में, आपकी थॉट प्रोसेस में, आपकी मेंटल थिंकिंग में काफ़ी फ़र्क आएगा बाय वर्किंग आउट। 1 घंटा अपनी लाइफ का निकालो फॉर योर बॉडी। 1 घंटा भले तुम्हें, अगर तुम्हारा 9 to 5 जॉब है, 1 घंटे जल्दी उठो तो तुम्हारा 30 मिनट का भी वर्कआउट अगर हो रहा है, इट इज़ मोर देन सफिशेंट। स्लो आपके लिए मेडिटेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे बाकी ब्लॉग्स में आपने देखा होगा, अगर स्टार्ट विथ 5 मिनट्स, क्योंकि मैं भी अभी 7-8 मिनट्स तक ही पहुँची हूँ। मुझे इतना ज़्यादा डीप नॉलेज फ़िलहाल उतना नहीं आया व्हेन इट कम्स टू मेडिटेशन, बट फॉर मी व्हाट आई फील एंड व्हाट आई हैव लर्नड, मेडिटेशन इज़ जस्ट सिटिंग अलोन विथ योर थॉट्स एंड एड्रेसिंग योर थॉट्स। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपने मेडिटेशन करना शुरू किया और तुरंत आपके माइंड से वो सारे थॉट्स चले जाएंगे और आपका माइंड खाली हो जाएगा। नहीं, मेडिटेशन इट्ससेल्फ इट्स अ प्रोसेस जिसमें आपके थॉट्स जो चल रहे हैं धीरे 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 साइलेंट हो जाएंगे। तो वो मास्टर करने तक आपको 5 मिनट एटलीस्ट देना शुरू करना होगा। मेडिटेशन हमें करना है तो मैं पर्सनली प्राणायाम करती हूँ, भ्रामरी करती हूँ, EFT टैपिंग करती हूँ। EFT टैपिंग इज़ बेसिकली इमोशनल फ्रीडम टैपिंग बोलते हैं इसे। तो इससे अगर आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो या बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो तो EFT टैपिंग हेल्प्स योर नर्वस सिस्टम टू काम डाउन। तो हम अपने बॉडी पे टैप करते हैं विथ योर 3 or 2 फिंगर्स, एंड ये EFT टैपिंग विल इंस्टेंटली हेल्प यू इन calming your nervous system।
थर्ड पॉइंट है हमारा पानी पीना है। 3 लीटर पानी कम से कम होना चाहिए, पीना चाहिए। एंड उससे आपका बॉडी से टॉक्सिन्स जल्दी निकलेंगे। नो मैटर आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़े, बट आपके टॉक्सिन्स फ्लश आउट हो जाएंगे बॉडी से। एंड काफ़ी गट आपका क्लियर हो जाएगा, डाइजेशन इम्प्रूव हो जाएगा। बहुत सारे फ़ायदे हैं पानी पीने के। एंड स्किन तो ऑफकोर्स बेटर होगी ही। एंड हाइड्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट अगेन। अनदर ग्लो अप टिप कि पानी पियो। अगर तुमसे नाप कर नहीं पिया जा रहा है तो एक बॉटल ख़रीद लो। ये 2 लीटर की बॉटल है और 1 लीटर की मेरे पास ऑलरेडी है। सो 3 लीटर पानी हमें पीना है। एक सेकेंड। मैं जानती हूँ कि हर एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट यूट्यूबर आपको यही बोलता है कि वर्कआउट करो, मेडिटेशन करो, पानी पियो, बहुत बेसिक चीज़ें बोलते हैं, बट ये चीज़ें बोलते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। और मैं भी इसीलिए आप लोगों को ये कह रही हूँ क्योंकि ये आपके बेसिक फंडामेंटल्स है लाइफ के। जैसे आप ब्रश करते हो उठ के, वैसे ही और जैसे आपको सोना और खाना इंपॉर्टेंट है, उसी तरह वर्कआउट एंड मेडिटेशन इक्वली आपके बॉडी एंड माइंड के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैंने ये सब किया है और आजमाई हुई चीज़ें हैं, तो मैं बोल सकती हूँ कि ये चीज़ें सिर्फ बोलने की नहीं होती हैं, ये एक्चुअल में भी वर्क करती हैं। तो पहला हमने किया वर्कआउट, दूसरा मेडिटेशन में मैंने जो किया वो मैंने बताया। तीसरा हमने किया यू हैव टू स्टे हाइड्रेटेड। फोर्थ टिप इज़ बैकग्राउंड में सब्लिमिनल्स भी लगा सकते हो। आप हाई फ्रीक्वेंसी साउंड बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हो। इट विल अगेन हेल्प इन रेजिंग योर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। जो करती हूँ जैसे कि जर्नलिंग इक्वली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपका कई सारी चीज़ें अननोटिस्ड रह जाती हैं। कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम जब लिखने बैठते हैं ना तब वो थॉट्स आते हैं और हमें रियलाइज़ होता है कि ओ माय गॉड, मेरे माइंड में ये सब चल रहा था बट मैं एड्रेस नहीं कर पाती क्योंकि मैंने उसको लिखा नहीं। जैसे ही आप लिखते हो आपके माइंड से जो भी आपका इमोशनल स्ट्रेस है, बैगेज है, पास्ट बैगेज जो भी आपका चल रहा है, जो आपका प्रेजेंट मोमेंट में जो मूड आपका जिस तरह का है, जब एवरी डे आप उसको लिखना शुरू करते हो, जब आप उसको थॉट डंप करने लगते हो तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है क्योंकि जर्नलिंग से आपका माइंड खाली हो जाएगा। कैसे? जब आप किसी एक थॉट पे स्टक हो, जब आप उसको रिपीटेटिवली सोच रहे हो कि सपोज आपका किसी से झगड़ा हो गया, आप कॉन्स्टेंटली लूप में सोच रहे हो कि मैं ऐसा बोल सकती थी, मैं वैसा बोल सकती थी, मुझे ऐसा बोलना चाहिए था पर मेरे साथ उसने ये किया, फिर मैंने ऐसा बोला, या आप कॉन्स्टेंट लूप में सोचे जा रहे हो। बट जब आप जर्नल करते हो, जब आपने उस इंसिडेंट के बारे में सपोज लिख दिया है, तो लिखने के बाद करता है कि ये साइकोलॉजी होती है कि यार ठीक है, माइंड में आया कि हाँ अगेन आप अचानक से दिमाग में आया कि वही टॉपिक आ रहा है एंड आप वापस सोचने के बजाय आप सोचते हो कि मैंने लिखा है ना, लेट मी जस्ट गो एंड रीड इट। आप पढ़ लो जाके एक बार। पर उतनी मेहनत हम करते नहीं है, ह्यूमन टेंडेंसी उतनी है ही नहीं कि आप उतनी मेहनत करो कि आप जो लिखा है उसको जाके वापस से पढ़ो। ये सिर्फ कभी कभी वंस इन अ व्हाइल आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, 1 आध साल निकल गया है एंड आप अपनी जर्नल लेके बैठते हो तो इट एक्ट्स लाइक अ टाइम कैप्सूल एज वेल। तो वो एक अनदर पॉइंट है जो मैं बोलना चाह रही हूँ कि टाइम कैप्सूल की तरह भी काम आता है। कई बार आपके डेली बेसिस पे जो चीज़ें हो रही है, जो डिटेल्स आप लिखते हो उसमें, वो आपके माइंड में नहीं आप हमेशा याद रख सकते, और जब आप उनको आगे जाके जब उसे ओपन करके पढ़ोगे तो एक वो टाइम कैप्सूल जैसे एक्ट करेगा और वो बहुत ही रिफ़्रेशिंग होगा। वो टाइम की मेमोरीज़ को रिफ़्रेश करने में एंड रिलीव करने में हेल्प करेगा। अपार्ट फ्रॉम द टाइम कैप्सूल थिंग, जब आप लिखते हो तो हाँ, जैसे कि आपको वो टॉपिक अगेन माइंड में जो बॉदर कर रहा है, आप वापस पढ़ोगे नहीं उसे, ह्यूमन टेंडेंसी है कि आप पढ़ोगे नहीं। सो क्या हो रहा है कि यू नो कि आपके माइंड में जो भी थॉट था वो आपने ऑलरेडी लिख दिया है, वो ऑलरेडी आप बाहर आपके माइंड में आपको बार बार लूप में सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके माइंड को पता है कि मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, तो मैं इसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ। एंड फाइनली आप उस टॉपिक के बारे में नहीं सोचते हो। सो एक तो वो है। देन comes is to have a clean diet, and I'm not talking about food here, I'm talking about people, because जितना आप ऐसे लोगों से सराउंडेड रहोगे जो आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं, जो आपके लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं, उतना ही ज़्यादा आप कहीं ना कहीं अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को कम कर रहे हो, और उस कम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में यू कैन नॉट वर्क,
क्योंकि ऑप्टिमम लेवल पे अगर आपको वर्क करना है तो आपको जैसे बोलते हैं ना कि जितना आपका हेड स्पेस क्लियर नहीं होगा उतना आप अपने लाइफ में फोकस नहीं कर सकते। तो ये हेड स्पेस क्लियर रखने के लिए आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपके स्ट्रेस ऐड कर रहे हैं, जो अपना नेगेटिव ट्रॉमा डंपिंग आप पे कर रहे हैं, ऑलरेडी इतने अनहील्ड हैं कि दे डोंट हैव द कैपेसिटी टू लिसन टू योर प्रॉब्लम्स। तो आप तो जर्नलिंग कर रहे हो बट उनका जो नेगेटिव थॉट डंप आप ले रहे हो उनको कंसोल करने के चक्कर में, वो आपको काफ़ी अफेक्ट करेगा। और मैं ये नहीं कहती कि एक दोस्त की कुछ तकलीफ़ें मत सुनो, इमोशनली उन्हें सपोर्ट मत दो, सब दो, बट डोंट लेट इट अफेक्ट योर माइंड, डोंट लेट इट ओवरवेलम योर माइंड इन अ वे कि वो आपकी लाइफ को हैम्पर करने लग जाए। तो ऐसे लोगों से दूर रहना इसलिए बेटर है जो सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं और जिनका सिर्फ टेक है, जिनका गिव एंड टेक इक्वल नहीं है, जिनके मेरा ही दुख दुनिया में सबसे बड़ा है, सिर्फ मेरी चीज़ें सुनो, मेरा मन हल्का करो। दे यूज़ यू एज देयर थेरेपिस्ट बट यू आर नॉट अ थेरेपिस्ट, यू आर जस्ट देयर फ्रेंड हु कैन गिव अ लिसनिंग ईयर। बट अगेन जैसे मैंने बताया, माइंड पे नहीं आने देना है। एक कान से सुनो, एक कान से निकालो, अपनी एडवाइस जितने दे सकते हो अच्छी बात है। मैं तो पर्सनली आई ट्राई माई बेस्ट कि मेरे एक्सपीरियंसेस जो रहे उससे आई कैन हेल्प माई फ्रेंड टू ओवरकम जो भी सिचुएशन से वो लाइक हील होने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो करो। बट एक बैलेंस मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। बट अगर कॉन्स्टेंटली कोई टॉपिक से आपका एनर्जी ड्रेन हो रहा है एंड दे जस्ट सक दैट एनर्जी आउट ऑफ यू एंड यू आर लेफ्ट विथ नथिंग, देन ऐसी फ्रेंडशिप का कोई मतलब ही नहीं है, ऐसी दोस्ती का। तो कम दोस्त रखो पर क्वालिटी फ्रेंड्स रखो जो आपको लॉन्ग रन में हेल्प करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा ये मानना है, जो अनदर विच इज़ अनदर टिप नाउ विच आई एम गेटिंग इनटू, इट इज़ कीप योर स्पेस क्लीन। आप कैसे, मुझे समझ में नहीं आता कि क्लमजी एनवायरनमेंट में हाउ कैन यू वर्क इन एट योर ऑप्टिमम लेवल, क्योंकि जितना हमारा जो बाहर का एनवायरनमेंट होता है ना वो हमारे माइंड को बहुत अफेक्ट करता है, क्योंकि आप प्रोडक्टिव बनना चाह रहे हो और अगर आपका इर्द गिर्द ही मेस्ड अप है तो आपको मोटिवेशन ही नहीं आएगी टू बी प्रोडक्टिव एट फर्स्ट प्लेस। तो अपना आसपास का जहाँ भी आप बैठे हो एटलीस्ट आपका रूम क्लीन रखो, अपना बेड बनाओ उठते से। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट कम्स टू माई माइंड आफ्टर दिस इज़ कि जब हम उठते हैं, उठते से बेड बनाना क्यों ज़रूरी है? बेड बनाना इज़ बेसिकली वाइंडिंग अप जो भी आप कल का जो आपका एनर्जी है उन एनर्जीज़ को वाइंड अप करते हो। यू क्लीन दैट स्पेस, द बेड एरिया टू फील इन अ वे कि आपका नया दिन शुरू हो गया, पुराना दिन, पुरानी एनर्जीज हमने वाइंड अप कर दी। तो इट इज़ अ ग्रेट वे टू किक स्टार्ट योर मॉर्निंग। एंड ऐसा बोलते हैं कि जो मैंने एक वीडियो बनाई है मिलियनेयर्स मॉर्निंग रूटीन, ऐसा बोलते हैं कि जो लोग अपना बेड बनाते हैं दे आर मोर लाइकली टू बिकम मिलियनेयर्स। इसके पीछे साइंस ये है कि जब सबसे पहला काम उठते से आपने एक प्रोडक्टिव कर लिया जो कि है बेड बनाना, तो वो कंसेक्यूटिवली आप उसके बाद क्या करते हो कि उसके एक के बाद एक और प्रोडक्टिव चीज़ें करते हो कि अब मैंने एक काम कर लिया है, नाउ लेट मी बी मोर प्रोडक्टिव एंड मूव टू द नेक्स्ट वन। तो इस तरह बेड मेकिंग जो है वो आपका साइंटिफिकली इस तरह इट हेल्प्स। तो अगर आप बेड बनाएंगे तो ऑफकोर्स आप प्रोडक्टिव हो जाएंगे थ्रू आउट योर डे, क्योंकि आपने एक पॉजिटिव नोट पे अपना डे स्टार्ट किया है। अपार्ट फ्रॉम कीपिंग योर स्पेस क्लीन, I would want you to make a to-do list of the day कि उस दिन में आपको क्या क्या इम्पोर्टेंट काम करने हैं जो उस दिन पर ख़त्म होने चाहिए। जब हम उठते हैं और अगर हमने लिस्ट नहीं बनाई है सपोज़, तो हमारे माइंड आधा टाइम यही सोचने में चला जाता है कि आज मुझे क्या करना है। तो अगर आपने टू डू लिस्ट बिफोर हैंड बना के रखी है तो आपको आधे से ज़्यादा टाइम सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा कि आज मुझे क्या करना है, एंड यू कैन एक्ट ऑन इट डायरेक्टली। तो टू डू लिस्ट इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ कमिंग टू फिज़िकल ग्लो अप। फिज़िकल ग्लो अप में फॉर योर हेयर यू कैन ऑयल योर हेयर वंस अ वीक एटलीस्ट
यू कैन मिक्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑयल्स, लाइक आई मिक्स विटामिन ई कैप्सूल को मैं ब्रेक करके कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल एंड रोजमेरी ऑयल में मिक्स करती हूँ. आई इवन यूज़ बेबी ऑयल एंड समटाइम्स अनियन ऑयल एज वेल. तो 5-6 तरह के ऑयल को मैं मिक्स करती हूँ. विटामिन ई कैप्सूल पुट करती हूँ. मिक्स करने के बाद आई कीप इट, आई मसाज इट विद अ मसाजर. उस पर ऐसे स्पाइक्स जैसे रहते हैं, मेरे बाकी ब्लॉग्स में मेंशन्ड है. तो वो मसाजर इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द ब्लड सर्कुलेशन. तो व्हेन यू आर ऑयलिंग योर हेयर तो इट हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग द ऑयल एंड ओपनिंग द पोर्स. तो आपके सर्कुलेशन बेटर होगा एंड आपका हेयर ग्रोथ, हेयर हेल्थ अच्छा रहेगा. कमिंग टू योर स्किन, आई वुड वॉन्ट यू टू डू एटलीस्ट वंस अ वीक आपको शीट मास्क यूज़ करना है. देन एवरी 10-15 डेज़ में यूज़ द अंडर आई पैचेस. उससे आपके डार्क सर्कल्स एंड फाइन लाइंस हटने में यूजुअली हेल्प करता है, अगर आप लॉन्ग रन में यूज़ करो तो. ऐसे नहीं कि स्टार्ट में यूज़ किया और बाद में नहीं किया. तो ऐसे कंसिस्टेंट रहोगे तो इफ़ेक्ट दिखेगा कोई भी चीज़ का. तो अंडर आई पैचेस विल हेल्प यू इन रिमूविंग योर डार्क सर्कल्स एंड ऑफ कोर्स स्लीप. गेटिंग 7 to 8 hours ऑफ स्लीप इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर दैट फिजिकल ग्लो अप. अ साउंड स्लीप तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एंड उसके लिए आपको फ़ोन से दूर रहना है सोने से पहले. सोने के आधा 1 घंटा पहले आपको फ़ोन बंद कर देना है. You can read before sleeping, whatever suits you, but please don't be in front of screen before sleeping because आपका माइंड इतना ज़्यादा एक्टिवेटेड रहता है. सोने के टाइम पे your mind should be calm, which comes by reading. Coming back to skin, I usually exfoliate every 10 days. तो scrubbing यूज़ कर सकते हैं and scrubbing and massaging your face every 15 days will help you. For your lashes and your eyebrows, you can use rosemary oil and jojoba oil आता है बेला वीटा का आई यूज़. सो उसमें you can apply it on your lashes and let it sit overnight and it really helps in your lash growth and your brow growth. So as you can see अभी मेरे इसमें showing better हुए हैं if you can see. Coming to lips, so I use Miss Claire का lip scrub and that really helps in exfoliating the dead skin on my lips and it makes my lips look pink. And it you can apply lip balm for moisturizing your lips. So never forget also to groom your nails because pretty nails and clean nails and well groomed nails काफ़ी presentable लगते हैं and it actually adds on to your personality in a good way. So ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं. एंड फॉर वैनिटी आई विल से कि डोंट फॉलो अ पर्टिकुलर ट्रेंड, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो ट्रेंड अभी कई सारे इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं और उन पे सूट हो रहा है, ज़रूरी नहीं हर एक पे वो सूट हो. तो आई वुड वॉन्ट यू टू फॉलो वट एवर सूट्स यू, वट एवर मेकअप रूटीन, वट एवर basically any kind of vanity that suits you. Do that, don't just run behind the trends. That go for manicure, pedicure, like have a self care day. एक दिन निकालो महीने में जब आप अपने हेयर स्पा, हेयर कट, मैनी पेडी एंड वैक्सिंग ये सब के लिए आप टाइम निकालो. सो ऑल दीज थिंग्स विल रियली हेल्प यू इन लॉन्ग रन फॉर हैविंग अ गुड स्किन एंड हेयर एंड नेल्स एज वेल. और ओरल हाइजीन रखना बहुत इम्पोर्टेंट है. तो सोने से पहले ब्रश करो ताकि आपके डिपॉजिट्स ना हो, केरीज ना हो, साधारण भाषा में बोलूँ तो कीड़े ना लगे. फ़िलहाल जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने ब्रेसेस लगाए हैं. कल ही मैंने ये लोअर टीथ के लगवाया एंड इट इज़ पेनिंग हेयर लॉट. एनीवे फॉर पीपल हु आर वेयरिंग ब्रेसेस, फॉर देम आई वुड सजेस्ट कि इंटरडेंटल ब्रशेस यूज़ करो. पाइप टाइप के छोटे से ब्रशेस आते हैं जो आपके ब्रेसेस के सेंटर, वायर और ब्रेसेस के इधर सेंटर में गैप्स में आप उसको क्लीन कर सकते हो. वरना ओवर टाइम क्या होगा कि आपके ब्रेसेस के जो ब्रैकेट्स हैं ना उनके बॉर्डर्स में डिपॉजिट्स हो जाएंगे एंड व्हेन वो आप निकालोगे तो वैसे फ्रेम्स बन जाएंगे एंड फिर वो आपको क्लीन करवाने पड़ेंगे एंड इट इज़ वेरी ट्रॉमेटाइजिंग थिंग टू गेट योर टीथ क्लीन. एटलीस्ट फॉर फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई कैन से कि काफ़ी ट्रॉमेटाइजिंग था मेरे लिए.
तो वो ना हो इसके लिए इंटरडेंटल ब्रशेज़ यूज़ करो, आपके टीथ हेल्थ को अच्छा रखो, बिकॉज बैड ब्रेथ इज़ नॉट समथिंग जो सामने वाला विल अप्रिशिएट. एंड या ऑलवेज make sure that you are smelling your best. Apply roll-ons under your arms, and you can apply a good perfume. A decent subtle perfumes works the best, क्योंकि बहुत ज़्यादा you don't want to give someone else a headache. तुम्हारा परफ्यूम इतना स्ट्रॉन्ग है कि सामने वाले को हेडेक हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. सो मेक श्योर कि आपके परफ्यूम्स काफ़ी सटल हो. दीज आर ऑल द थिंग्स दैट आई थिंक आर इम्पॉर्टेंट फॉर अ फिजिकल एंड मेंटल ग्लो अप. Let me know in the comment section if you like the video. Don't forget to subscribe to my channel and share to your friends and family. अगर आप ये वीडियो एंड तक देख चुके हैं तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड. एंड आई लव यू गाइज, अप्रिशिएट यू गाइज, एंड आई होप मैं ऐसे और बेटर टॉपिक्स के साथ आप लोगों को हेल्प कर सकूँ. यू ऑल कैन कमेंट डाउन बिलो विच एवर टॉपिक यू वॉन्ट मी टू स्पीक ऑन. Subscribe to my channel. Don't forget to turn on the bell notifications so that every time I post a video, your phone gets a notification and you can watch it and never miss a video. I'll see you in the next one. Bye.